नितिन जी, 400 पार का नारा है बीजेपी का, ये कैसे पूरा होगा? हम निश्चित रूप से 400 से ज्यादा सीटें एनडीए विजय होगी, ये मेरा विश्वास है। और पूरे देश का माहौल है कि देश का भविष्य बदलने के लिए गांव, गरीब, मजदूर, किसान का अगर कोई कल्याण कर सकते हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। ये विश्वास लोगों में जगा है और निश्चित रूप से इसमें हमको सफलता मिलेगी। लेकिन 400 पार की जब बात आती है तब वो हेगड़े का बयान भी याद आता है कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। नहीं, संविधान बदलने का कोई सवाल नहीं उठता। हमको संविधान बदलना नहीं है। हमको निश्चित रूप से हम संविधान की रक्षा करेंगे। कांग्रेस के राज में कांग्रेस को जब सत्ता ने 80 बार संविधान को तोड़ा है। हम संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान बदलने का सवाल नहीं उठता। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मुद्दा इन दिनों काफी चर्चा में है। क्या इसमें चंदा लेने की जो सिस्टम है इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए? पूरी ट्रांसपेरेंसी, इसी के लिए हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड निकाले थे। और ताकि लोगों के पास, पार्टी के पास, देखो पैसा तो लगता ही है, पैसे के बिना तो कोई नाटक नहीं हो सकता। तो पैसा सुनिश्चित मार्ग से, ट्रांसपेरेंसी से आए, इस भाव से इलेक्ट्रल बॉन्ड की रचना की थी। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। सुप्रीम कोर्ट और सभी पार्टी के विचारों के साथ फिर नया कुछ आता है तो जरूर सोचेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो लोग बीजेपी को चंदा देते थे उनके केसेस हट जाते हैं, उनकी इंक्वायरी नहीं। गलत बात है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसा कभी करने का सवाल नहीं उठता। सर, किसान आंदोलन, एमएसपी की कानूनी गारंटी, क्या हल है इसका? देखो, किसान आंदोलन ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हमारी सरकार ने किसानों के हितों के लिए बहुत निर्णय किए हैं और हर बार किसानों के साथ हमारी सरकार चली है। और मेरा विश्वास है कि किसान गुमराह नहीं होंगे, पूरी तरह हमारे साथ होकर काम करेंगे। नितिन जी, आप जातिवाद खत्म करने की बात कहते हैं, लेकिन 2012-19 आपके खुद के चुनाव में जो एक कंसोलिडेशन हुआ एक जात के लोगों का, तो आपको नहीं लगता इससे नुकसान होता? कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ। लेकिन जातिवाद की बात तो होती है। नहीं, कोई नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, आप जाके सर्वे कर लो। न कोई जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी, इसके आधार पर 10 साल मैंने काम करते हुए कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। और मुझे भी वोट देते समय कोई लोग इस बात का विचार नहीं करेंगे। पूरी तरह वोट मिलेगा, यही मेरा विश्वास है। नागपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम वोटरों की तादाद बहुत बड़ी है। उनके भी मुझे अच्छे प्रमाण में वोट मिलेंगे, बड़े प्रमाण पर वो मुझे मिल रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं। और मुझे सब समाज के वोट मिलेंगे और मैं चुनाव जीतूंगा। वो बीजेपी से दूर तो नहीं है? नहीं, उनके मन में कुछ गलतफहमियां हम दूर करने की कोशिश करते हैं। और इस बार मुझे तो निश्चित रूप से अच्छा वोटिंग मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नितिन जी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में आपको लेकर एक अलग राय है। सभी लोग आपकी तारीफ भी करते हैं। उद्धव ठाकरे जी ने तो आपका ऑफर भी कर दिया था। तो ये प्रेम अक्सर क्यों जागता है बाकी लोगों का? मैं तो भाजपा का हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। ये मालूम होने के बाद भी लोग मेरे ऊपर प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो हम सबके साथ अच्छे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आप कैसा देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके की तोड़फोड़, जिस तरीके के घर तोड़े गए, महाराष्ट्र में निश्चित रूप से हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत अच्छे तरीके से हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। महाराष्ट्र में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी आपको लगता है? पिछले साल जितने मिली थी उतने, उससे ज्यादा सीटें एनडीए को मिलेगी और हम निश्चित रूप से विजयी होंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, इन दिनों देश में जो वातावरण है, खासकर पॉलिटिकल वातावरण, इसमें एक पोल्यूशन टाइप का नजर आता है। हर कोई पार्टी या फिर नेता एक दूसरे के दुश्मन, विचारधारा अलग बात है, ये ठीक है, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन है। तो ये सब जो खटास है, ये वातावरण तो नहीं है, पर वातावरण कहीं निर्माण होगा तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। पिछले 10 सालों में 50 लाख करोड़ के आपने काम किया। कोई ऐसा एक काम जो आपके मन को छुआ हो, जिसने? जब साइकिल रिक्शा, लोग 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे, साइकिल रिक्शा पर अपना पीठ पर रखकर 1 क्विंटल का बोरा लेके जाते थे, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा लाई, कार्ट लाई और 1 करोड़ लोगों को मानवता के आधार पर मानवीय शोषण से मुक्त किया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम है। इंडिया गठबंधन है, वो कैसी चुनौती आप? देखो, हमें अपनी बात करनी चाहिए। हमने इतना 10 साल में काम किया है जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, और उसके भरोसे हम लोगों का विश्वास संपादन कर रहे हैं। हम जीतेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार फिर से आएगी। नितिन जी, आप विपक्षी नेताओं पर क्यों टिप्पणी करने से बचते हैं? बहुत ज्यादा कुछ आप बोलते नहीं, मैंने ये तय किया कि मैं अपने जो काम किया वो अपनी बात लोगों को बताऊंगा। उसी प्रकार से मैं अपने काम पर वोट मांगना चाहता हूँ।
दूसरों को नीचे दिखाकर टीका टिप्पणी करके मैं नहीं करना चाहता। एक अंतिम सवाल, आज बीजेपी जिस पायदान पर खड़ी है, पिछले जब से आपने राजनीति शुरू की, पिछले इतने सालों का संघर्ष आप कैसा देखते हैं और आज इस पायदान पर? देखो, आज जिन कार्यकर्ताओं ने, जब हमें प्रतिकूलता थी, सम्मान नहीं था, सपोर्ट नहीं था, तब जिन लोगों ने अपना जीवन पार्टी के लिए दिया है, बलिदान किया है, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। और आज हमको ये दिन दिखने के लिए जो मिल रहा है, वो उन्हीं के बदौलत, उनके परिश्रम, मेहनत और त्याग के कारण, उनको हम कभी भूल नहीं सकते।